चलिए, तो मैं इनवाइसेस के थ्रू हम जब ले गए थे, तो अब परचेज की एंट्री पूछा था। तो परचेज में तीन बातें तो रट्टा मार लेनी है। क्या? परचेज डेबिट होता है, जीएसटी इनपुट डेबिट होता है, और वेंडर क्रेडिट होता है। खत्म। रट लिए और थोड़ा सजा दिया, डेकोरेट कर दिया। कैसे भैया? परचेज के आगे लोकल या सेंट्रल डिपेंड करता है क्या लगा हुआ। लगा है CGST, तो क्या होगा? लोकल परचेज एट द रेट, क्योंकि दो प्रकार का आइटम है देख रहे हैं, 28 और 18 है। तो लोकल परचेज एट द रेट 28% डेबिट हो जाएगा, फिर लोकल परचेज एट द रेट 18% डेबिट हो जाएगा। और वैल्यू यहाँ से नहीं पता लगता है, तो वैल्यू यहाँ से पता लगेगा 195.32, 381.36। डेबिट डेबिट कंप्लीट हो गया। CGST इनपुट, SGST इनपुट एट द रेट लगा करके आपका 14% और 9% करके यहाँ पर लगाएंगे, देखे होंगे। वो डेबिट करेंगे जो अमाउंट आपको दिख रहा होगा, और फिर लास्ट में वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। जो वेंडर है सिटी सिटी टेक करके, सिली CCTV सॉरी, वो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो ऐसे करेंगे। चलिए, अभी तो ये मैंने सिर्फ सिर्फ आपकी इसको करा करके मैंने भिजवाया। अब हम बात करते हैं 5 पीसेस के लिए, मतलब उसमें चलते लेकर के। परचेज की एंट्री खत्म हो गई तो 13 नंबर के बाद भाई भाई आई। अब बात करते हैं 14, यानी कि हम इसको नाम दिया है मैंने यहाँ पर 11, तो 12 13 हो गया 14, 14 नंबर पर, मतलब इसको नंबर तो छाट दो। रिटर्न 5 पीसेस कीबोर्ड टू टीवीएस एंड कंपनी। टीवीएस एंड कंपनी को हम रिटर्न कर रहे हैं 5 पीसेस, डेबिट नोट लगा रहे हैं। तो हमको डेबिट नोट यूज करते हैं, जब हम माल खरीदते हैं, माल खरीद के वापस करते हैं, तो हम डेबिट नोट यूज करते हैं। जैसे कि माल खरीदने में परचेज यूज करते हैं, F9 यूज करते हैं, तो माल खरीद के वापस करते हैं तो डेबिट नोट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन रिटर्न कर रहे हैं 5 पीसेस कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड तो हम टेम्पो में लोड करा के वापस कर देंगे, लेकिन होगा क्या? होगा यही कि जो हमने खरीदारी करी थी टीवीएस से, इससे करी थी खरीदारी, उसमें सारा का सारा लेजर जो DRDR हो रखा था वो CRCR हो जाएगा, और जो CRCR था वो DRDR हो जाएगा। मतलब चूंकि माल वापस कर रहे हैं तो हमारी परचेज कम हो गई ना अब, क्योंकि माल वापस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको लेकर के सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ से उठाना है और सिंपल यहाँ जाना है और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बस काम खत्म। लोकल परचेज यहाँ पर घट रहा है क्योंकि माल वापस जा रहा है, तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे हमारे बुक्स पे। जो DR है वो CR हो जाएगा, परचेज कम। तो अमाउंट अमाउंट बाद में डाल देंगे, पहले हम लॉजिक देख लेते हैं। तो CGST इनपुट भी असेट्स माइनस हो जाएगा, यानी परचेज को एंट्री पहले कर लीजिए, और परचेज एंट्री करने के बाद उसकी उलट दो, डेबिट नोट की एंट्री हो जाएगी, परचेज टर्न एंट्री हो जाएगी। तो असेट माइनस करेंगे CR हो जाएगा। यहाँ से भी देखिएगा, असेट माइनस करेंगे, यहाँ पर CR हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और टीवीएस कंपनी लाइबिलिटी माइनस, जो प्लस प्लस था सब माइनस हो जाएंगे, यानी सब हो गया। अब अमाउंट डालेंगे तो देखिएगा, परचेज हमने सिर्फ और सिर्फ 5 पीसेस कीबोर्ड वापस करे हैं। एक कीबोर्ड का कीमत था 750 रुपया, यानी कि परचेज 5 पीस का कीमत है 750, गुना करेंगे तो आएगा 3750 रुपया। इस 3750 रुपये का 6% हो गया आपका CGST, और 225 रुपये SGST। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो गया 42 रुपये। करना कुछ नहीं है। परचेज जब भी कहीं पूछे ना कि परचेज रिटर्न की एंट्री बताओ, परचेज की एंट्री मन में सोचते रहो, उसका पलटते रहो, फलाना DR। और अगर आपको दिक्कत लगता हो बताने में, मुंजवानी, और अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर कॉपी मिल जाएगा क्या, मैं लिख के बता सकता हूँ। हाँ, हालांकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अब नहीं आ रहा तो क्या करें, वही सही। लेकिन आदत करिएगा कि मन में ही परचेज एंट्री सोचना है, और मन में ही सेल एंट्री सोचना है, मतलब रिटर्न सोचना है, ऐसे करके माइनस करते जाइए। अब देर इन लॉजिक, अगर मन में करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल। जैसा तीन बातें रट गया ना परचेज की, परचेज डेबिट होता है, GST इनपुट डेबिट होता है, और वेंडर क्रेडिट होता है, ये रट्टा मार ली। बाकी डेकोरेट कर देंगे, सजा देंगे, काम खत्म। रिटर्न में कैसा होगा? वही तीन बातें होंगी, लेकिन उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, तो परचेज क्या हो जाएगा अब? CR हो जाएगा। GST इनपुट क्या हो जाएगा? CR होगा। परचेज CR तो GST इनपुट CR, और वेंडर क्या हो जाएगा? DR हो जाएगा, काम खत्म हो गया। लो, आसान हो गया। बस उसी का उल्टा हो गया। और सजाना जानते ही होगे, फुल पत्ती से एट द रेट फलाना फलाना, सजा दीजिए, काम खत्म। तो परचेज का तीन
लेजर से एंट्री हो गई, उलट दो तो वो हो गया। उलटने वाले ये नहीं कि लिख कर कैसे उलटना है, ऐसा नहीं उलटना है। हाँ नहीं, ऊपर नीचे नहीं, मतलब जो सी आर है उसको डी आर, और जो डी आर है उसको सी आर। ये नहीं कि सर ये देखो हो गया डेबिट, पर ऐसा नहीं करने का। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मतलब डी आर का सी आर, सी आर का डी आर कर दीजिए, काम करता हूँ। लॉजिक साफ है कि सारे लेजर का इफेक्ट तोड़ना है, काटना है। जैसे आपने राशन दुकान से हमने 2 किलो चीनी लाया, और हमें आधा किलो चीनी में खराब नजर आया, अलग डब्बा में पैक था, तो हमने वापस कर दिया, तो हम लिखेंगे ना भाई कि 2 किलो चीनी में से काट करके माइनस कर दिया आधा किलो। तो ऐसे काटपीट तो कर रहे हैं। हमारा काटपीट चलता है CRDR से। कोई डीआर है, और बढ़ाना है डीआर करो, और बढ़ाना है डीआर करो, और बढ़ाना है डीआर करो, घटाना है तो CR करते जाओ। यह हमारी प्लस माइनस DRCR है और कुछ नहीं। ठीक, तो परचेज की एंट्री कॉमन है, सब जगह पूछेगा, जिंदगी भर इस्तेमाल होगा। परचेज रिटर्न की एंट्री कॉमन है, हर जगह इस्तेमाल की जाएगी। तरीका यही है, परचेज की एंट्री रट्टा मार लो, पलट दो, रिटर्न हो गया डन। अब वैल्यू वैल्यू डाल दीजिए मोटा मोटा इसके अंदर। तो लीजिए भाई, वैल्यू डाल दिया मैंने जितने जितने का है, और बाकी ग्रुप में कोई चेंज होना नहीं है। ग्रुप तो भाई लेजर तो एक ही बार बनता है ना, तो लेजर में एक बार बना तो ग्रुप भी एक बार बनेगा। यहाँ सिर्फ हो जाएंगे DN, यानी डेबिट नोट में एंट्री होती है, बोले तो DN, और सब जगह जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा ना सब कुछ। ये देखिएगा बस, क्योंकि हमने सबको DR से पलट दिया, हो गया एंट्री खत्म। ओके, एंड लास्ट, जब हम पेमेंट करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं तो क्या करेंगे? रिसीवर इज डेब्टेड, तो रिसीवर इज डेब्टेड, तो यहाँ लग कंट्रोल माइनस दिस। रिसीवर कौन है भैया? TVS। TVS के पूरा लेजर हटाना है यहाँ से, और यहाँ आइएगा। चलिए, मैं रिसीवर इज डेब्टेड, रिसीवर इज डेब्टेड यानी कि जो रिसीवर लाइबिलिटी था उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ, पेमेंट करके डेबिट कर रहा हूँ। पेमेंट कितना करना है तो ध्यान रखिए। देखिए, पूरा पेमेंट मुझे देना था TVS को 12,600, लेकिन 12,600 में से हमने 4,200 को माल वापस कर दिया, तो अब हमारे पास 12,600 ऊपर ले लेते रहते हैं यहाँ पर। मैं से माइनस करता हूँ 4,200 रुपये, तो मुझे देने हैं 8400 रुपये। तो 8400 रुपये दिया, रिसीवर रिडेप्टेड। जब भी पेमेंट करेंगे तो रिसीवर है सामने वाला, डेबिट हो गया, डेबिट हो गया 8400 का। अभी पूरा नहीं हुआ सर, अभी तो डियर ही डियर है बस यार। जब तक मुर्गे को 2 टांग पर नहीं बैठाएंगे मुर्गा चलेगा नहीं ना। चला, हाँ हमारा तो यही काम है, DRCR। हाँ, जैसे कि एक मकान बनाने के लिए 4 पिलर चाहिए, तो हमारे इंटी बनाने के लिए कितना पिलर? 2 पिलर से काम चल जाएगा, एक पे तो गिर जाएगा ऐसे। ठीक है, हाँ। तो अभी दूसरा पिलर लगाए नहीं है, लगाने वाला इंतजार हो रहा है दूसरा पिलर लगाने का। चलिए, 8400 रुपये सर्टिफिकेट हो गया। अब इसके बाद हम पेमेंट करेंगे तो क्या लगाएंगे? F5 पेमेंट लगाएंगे। हमारी लाइबिलिटी यहाँ से कम हो जाएगी, क्योंकि मुक्त हो रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, खत्म हो गई कहानी। पेमेंट जब भी करेंगे तो कुछ कैश से या बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। अरे भैया कुछ है ही नहीं, तो कैश से कर देता हूँ, तो लो जी, कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। और असेट जा रहा है ना, गिवर इज क्रेडिटेड, सॉरी गोज आउट CR, यानी इसमें सिंपल रूल तो लग रहा है भाई। रूल नंबर कौन सा लागू कर रहे हैं? R1, रिसीवर है ना ये, और R2 से लग रहा है, यानी रूल नंबर 2 से लग रहा है, क्योंकि गोज आउट है इस वजह से लग रहा है, तो सिंपल लग जाता है पेमेंट में। और ये अमाउंट, लेकिन 8400 पे नहीं कर रहे हैं, पेमेंट कितने करते हैं? 5% डाउन कर रहे हैं। ओहो, मतलब पहले 5% निकाल लेता हूँ। 8400 का 5% नहीं देना है, काट के देना है, यानी 8400 माइनस देने हैं मेरे को 420 रुपये, तो देना है 7980। तो चलो कैश जा रहा है, कैश को मैंने कर दिया क्रेडिट, असेट्स कम हो गया, डन। अब रही बात, इसका कैश इन हैंड कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ देखिएगा। अब जो हमें 420 नहीं देना है वो नहीं देना है, तो जो चीज नहीं देना है वो इनकम हमारी हो गई। ऑल इनकम आर क्रेडिट, रूल नंबर 3 से लग रहा है, ऑल इनकम आर क्रेडिट। लो भैया, रूल 3 हो गया, और इनकम का नाम देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड दे देंगे, ये अपनी मर्जी से बना दिया डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम यहाँ पर बढ़ रहा है, I+ इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करने का। ठीक है, 420, इसका ग्रुप बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के रूप में, और इनकम बढ़ गया तो इनकम का साइड में ये वाला बढ़ाता हुआ नजर आएगा। चलो कुछ पूछो, इसमें लग रहा था कंप्लीट हो गया। कलर हटा देता हूँ, लगेगा कलर पता नहीं क्या है, कलर नॉर्मल कलर है, वो कभी हुआ होगा। आइए, ठीक, तो पेमेंट की एंट्री पहले भी किया है, सेशन नंबर 3 के अंदर पेमेंट पेमेंट ही भर भर के पेमेंट हमने किया था, कोई नया थोड़ी ना था, तो उसी को हमने एक्सटेंशन किया। चलिए, तो एक बात पूछ रहा हूँ, जब जैसे में परचेज करते हैं हाँ जी, तो
इसमें जब इंटरव्यू लेंगे तो लोकल परचेज कर रहे हैं या सेंट्रल परचेज कर रहे हैं वो तो बोलेगा ना कि हमको। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी के अंदर इंटरव्यू में आपकी, एक मिनट, कंपनी, एक 2 मिनट 2 मिनट रुको। कंपनी के अंदर इंटरव्यू के अंदर कई तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिल थमा देगा, तो इसमें इसमें कुछ बोलेगा वो, कंपनी ने बिल थमा दिया तो क्या बोलेगा वो, बोलेगा, आपको बोलेगा सेलर कौन, बायर कौन, कौन सा स्टेट, नहीं बोलेगा, सामने लिखा है यार सब कुछ, सेलर किस राज्य में है, बायर किस राज्य में है, तो आपको क्यों बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। सिर्फ एक ही बात बोलेगा, कल से आ जाओ या चले जाओ, बस इतना ही बोलेगा। ठीक है, वो लास्ट में बोलेगा, है ना। तो ये काम खत्म हो गई। अब दूसरी बात है कि यदि वो जुबानी पूछ लिया कि आपकी कंपनी, हमारी कंपनी पता है कहाँ, हाँ जी सर ओखला में आया हूँ मैं, दिल्ली में, तो ठीक है। मान लीजिए हमारा हमने खरीदारी करी है फरीदाबाद से, फरीदाबाद कौन सा स्टेट में, दिल्ली से बाहर हो गया, तो आपको दिमाग में क्या तुरंत आना चाहिए, सेंट्रल परचेज, आईजीएसटी इनपुट, है ना। तो पूछना नहीं है कैसे सेंटर लगाऊंगे लोकल लगाऊं, बस इतना ही। ज्यादा पूछा तो दो बातें, गेट खोलेगा और कहेगा जा, खुद खोल देगा वो। ठीक है, तो इसलिए इंटरव्यू का तैयारी तगड़ा करिए और ज्यादा वार्तालाप मत करिए, टू द पॉइंट जो है बस, और ज्यादा उससे इरिटेट मत करिए, बस पास, इंटरव्यू पास, आज इतने। हाँ जी, कुछ